गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एचआरएम का एक टॉपिक होता है आपका रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट्स में क्या होता है कि आप अगर मैन पावर्स को सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आप कैसे उसको सर्च कर सकते हो, वो प्रोसेस आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हमें नीड है मैन पावर्स की अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या उसके प्रोसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम उसको रिक्रूट आपका कर सकते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमने सीखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कि हमारे ह्यूमंस जो हैं वो रिसोर्सेज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको कैसे मैनेज किया जाए कि बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर इफेक्टिव वे से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो होगा उसी के अकॉर्डिंग्स तो हम अदर्स काम जो है वो करेंगे। हमें पहले सबसे पहले तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का ही पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो आपका एम होगा वो होगा आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। उसके बाद जैसा हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या होगी, ह्यूमन की नीड होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ह्यूमंस की नीड्स जनरेट हुई, उसी के अकॉर्डिंग हमने ह्यूमंस को प्लान किया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था भाई एचआर प्लान क्या होता है, कि हमें कितने पर्सन्स की नीड होगी, किस टाइप की जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी और कितनी क्वालिटेटिव जॉब होंगी, कितनी क्वांटिटेटिव होंगी, सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी थी एचआर प्लानिंग के अंदर। एचआर प्लानिंग के बाद आपका एक टॉपिक आता था जॉब एनालिसिस। इससे रिलेटेड भी मैंने पूरी क्लास आपको टीच कर रखी है, आप देख सकते हो। जॉब एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जॉब को डिसाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक एक पोस्ट बनाई जाती है और उस पोस्ट के ऊपर कोई पर्सन जो अपॉइंट होगा वो पर्सन क्या क्या काम करेगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उस एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस। फिर हमने एक जॉब स्पेसिफिकेशंस पे पढ़ा था। जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो मीन्स एक जॉब एनालिसिस दो टर्म से मिलके बना है, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। जॉब डिस्क्रिप्शंस मीन्स उसके एक जॉब के ऊपर आकर के एक पर्सन क्या क्या काम करेगा, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया। उन काम को करने के लिए उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल, क्या नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बताएगा जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो वो सारे आपके जॉब स्पेसिफिकेशंस का पार्ट होती हैं। फिर उसके बाद आता है, को ही ध्यान में रख के ही हम इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए ही आता है आपका रिक्रूटमेंट। क्योंकि हमें एक काम करवाना है, उस काम को करवाने के लिए किस टाइप के पर्सन्स की नीड है वो चीज़ हम डिसाइड करते हैं आपकी रिक्रूटमेंट में। अगर मैं नॉर्मली बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं तो रिक्रूटमेंट एक कोई वैकेंसी निकालने टाइप सा सिस्टम है, कि जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, हरियाणा के भी अंदर भी एचएसएससी की फॉर्म की कोई वैकेंसीज आ गई, तो वो चीज़ एक रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन वो अलग है, इससे सिलेक्शन रिक्रूटमेंट से एक फर्दर नेक्स्ट पार्ट है। तो आपका एक तरीके से मार्केट के अंदर से हम कहाँ कहाँ से पर्सन्स को ले सकते हैं, हमारे उस चीज़ को बोलते हैं आपका रिक्रूटमेंट निकालना, एक तरीके से वैकेंसीज निकालना ना भी आप इसको बोल सकते हो, सर्च ऑफ द मैन पावर्स हो सकता है। अब बात आती है, हम रिक्रूटमेंट का ही चैप्टर कर रहे हैं, ये था आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने देखा कि रिक्रूटमेंट आपका आया कहाँ से है। पहले ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, प्लान किया, जॉब एनालाइज किया, उसके डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, फिर उनको एनालाइज करने के लिए आया नेक्स्ट पॉइंट आया आपका रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में क्या क्या होती है, सबसे फर्स्ट ये एक प्रोसेस होता है भाई, ये स्टेप टू स्टेप ही चलेगा। प्रोसेस है मीन्स पहले ही आप जैसे भाई न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दोगे, उसके अंदर फिर एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं होगा कि आप बाद में दे रहे हो, वो लोग पहले कर रहे हैं। तो प्रोसेस मीन्स एक स्टेप टू स्टेप आप ही फॉलो करोगे। प्रोसेस किस चीज़ का होता है, जनरेटिंग ए पूल ऑफ ए क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। मार्केट के अंदर क्या है, बहुत सारे पर्सन्स हैं जो कि क्वालिफाइड पर्सन्स हैं किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, लेकिन हमारे पास एक जॉब है और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं जो कि उस जॉब को कर सकते हैं। इन सब के बीच में लिंक बनाने के लिए जो पूल का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, जो कि किस किस को मिलाएगा, एक जॉब को मिलाएगा,
पर्टिकुलर एक जॉब को किसके साथ में, क्वालिफाइड कैंडिडेट के साथ में मिलाने का जो काम करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका रिक्रूटमेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ए पोटेंशियल कैंडिडेट, ये सिर्फ एक पोटेंशियल कैंडिडेट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिएट करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट जो होता है वो आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चाहें, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करें, तो ये एक ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने के की वजह से इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस भी आपका बोला जाता है। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट्स के आपके गोल्स क्या हैं, कि क्या ज़रूरत है हमें रिक्रूटमेंट्स कई करने की। तो सबसे पहले तो हमें एक अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम बेस्ट पर्सन्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं हम क्वालिफाइड एप्लीकेंट को। जो पर्सन सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है उसको अट्रैक्ट करते हैं कि आपको के लिए ये जॉब है। फर्स्ट गोल्स ये हो सकता है आपका। देन सेकंड्स जो है वो क्या हो सकता है, एनकरेज कर रहे हैं हम अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट को भी कि वो अपने आप को भी अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। सेल्फ सेलेक्टेड के लिए वो दैम से लोग आउट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि अगर हम भी तो देखते हैं ना कि कोई वैकेंसी अगर हम उसके लिए एप्लीकेंट नहीं है तो हमारे अंदर ही होगा, अगर हम ये चीज़ कर लेते तो हम भी आज उसके लिए एप्लीकेंट होते हैं। तो वो अनक्वालिफाइड को भी सेल्फ सेलेक्ट को करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, भाई अगर मान लो लोग उनके अंदर भी नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेटेड क्रिएट करने के लिए आपके लिए इसके दोनों ही इसके गोल होते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए भी क्वालिफाइड के लिए, और जो अनक्वालिफाइड है उनको भी भाई थोड़ा सा मोटिवेटेड करने के लिए, उनको खुद को मेजरमेंट करने के लिए भी ये इसका गोल होता है। उसके बाद है दो स्ट्रीट हैं, दो रास्ते हैं भाई आपके, भाई आप रिक्रूटमेंट उनकी वजह से कर सकते हो। एक आपका दिया गया है इन्होंने, जो आपका रिक्रूटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन इज ए लुकिंग फॉर ए क्वालिफाइड एप्लीकेंट के लिए, एप्लीकेंट लुकिंग फॉर ए पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज भी रिक्रूटमेंट के टाइम पे, जिस टाइम पे है कोई भी रिक्रूटमेंट कर रही है तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन तो क्या देखेगी कि जो कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट होगा, जो सबसे बेस्ट होगा उसको चूज आउट करेगी। और जो एक एप्लीकेंट है जो कि उसको रिक्रूटमेंट का पार्ट बन रहे हो खुद को, वो किस चीज़ को देखेगा, वो उस चीज़ को देखेगा ना कि वो जॉब अच्छी होनी चाहिए, वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए इन फ्यूचर्स में, उसके ग्रोथ के प्रमोशंस के चांस होने चाहिए, उस कंपनी की इमेज अच्छी होनी चाहिए, जो वो काम कर रहा है वो उसके को अच्छे से बेनिफिट प्रोवाइड कर दें। तो वो दो तरीके से हम सोचते हैं इसके बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन को देख करके भी, ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर ए एप्लीकेंट एंड इन अदर हैंड्स एप्लीकेंट लुकिंग फॉर ए पोटेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन को देखकर ही सोचता है। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं जो कि इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, डिटेल से पढ़ेंगे इसको। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो दो प्रोसेस है का, एक होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या प्रोसेस होगा वो अलग होगा, एक कैंडिडेट के लिए भी प्रोसेस होगा, जो मीन जो एप्लीकेंट है उसके लिए वो अदर से प्रोसेस होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करेगी, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए ना कि उसकी कितनी पोजीशन अकर्ड है, तभी तो वो उन्हीं के लिए तो वैकेंसी निकालेगी। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को 10 क्लर्क की नीड है तो वो 10 क्लर्क की वैकेंसी निकाल देगी मार्केट के अंदर, लेकिन उसके लिए पहले उसको ये पता तो होना चाहिए ना कि 10 ही क्लर्क की नीड है। तो सबसे फर्स्ट ही पॉइंट है आपका वैकेंट और न्यू पोजीशन अकर, कि कितनी हमारे पास पोजीशंस हैं जो कि वैकेंट हैं और या फिर नई जनरेट हुई हैं जिनके लिए हमें किसी कैंडिडेट की आपकी नीड है भाई, वो सब चीज़ें क्या करते हैं हम इसके अंदर आपकी फाइंड आउट करते हैं। देन सेकंड है आपका जनरेट ए कैंडिडेट पूल वर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। वैसे हम थोड़ा सा मैं बता देती हूँ लेकिन डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में। भाई कुछ एक और जैसे मान लो हमें नीड हुई 10 क्लर्क की, जिसके अंदर से 5 तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही थे, उनको ही हमने प्रमोट कर दिया या फिर थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर दिया एक वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट्स, वो हो सकता है आपका। तो इसके अंदर से आपका क्या होगा कि आपके इंटरनली रिक्रूट कितने कर रहे हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी पोस्ट को फिलअप किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, और जब
आउटसाइड किसी पोस्ट को फिलअप किया जाता है, आउटसाइड से ला करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को लाया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो भाई हम ये चीज़ यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि 10 बंदों की हमें नीड है, इसमें से हमने इंटरनली से 5 कर लिए, 5 कर लिए एक्सटर्नली से, तो वो चीज़ यहाँ पे डिसाइड होगी। अब हम क्या करेंगे, उन लोगों को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई एक हमें कला की नीड है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्वालिफाइड पर्सन्स की नीड होगी, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी, स्किल, नॉलेज, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। हमने डिसाइड कर दिया कि वो पर्सन्स जो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये इवेलुएट कर रहे हैं सिलेक्शन के प्रोसेस को कि उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, क्योंकि आपकी कोई भी वैकेंसीज आती है तो उसके अंदर आपका गिवन होता है ना पूरा डाटा कि आपका सबसे पहले भाई आप अप्लाई कौन लोग कर सकता है, कि कितने परसेंटेज उसकी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका टेस्ट होगा तो वो कितने मार्क्स का होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके अंदर से आपकी मेरिट्स कैसे जाएगी, उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट किसको दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ प्रोसेस जो होता है उसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ इवेल्युएट करके हम उसके अंदर तैयार कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम मार्केट के अंदर वो ऑफर निकाल देते हैं। रिक्रूटमेंट का बस यहीं तक है, भी वो हमने ऑफर निकाल दिया, उसके बाद जो होगा आपका स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें थी मार्केट के अंदर, हम उनने उस चीज़ को ऑफर कर दिया। अब ये चीज़ें थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक कैंडिडेट जो है वह भी तो आपकी रिक्रूटमेंट्स के अंदर अप्लाई कर रहा है ना, तो वो चीज़ें आपकी कहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, एज ए कैंडिडेट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एज ए कैंडिडेट आएंगी। तो सबसे पहले जो है आपका प्रोसेस जो है भाई कैंडिडेट का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, रिसीव एजुकेशंस एंड चूज ऑक्यूपेशंस। सबसे पहले तो आपको एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए उससे रिलेटेड एजुकेशन अचीव करनी होगी एक कैंडिडेट को, अदरवाइज वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो उसको पहले तो एक ऑक्यूपेशन डिसाइड करना, एक स्पेसिफिक जॉब डिसाइड करनी है। अगर मान लो देखो कोई टीचर बनना चाहता है, अगर मान लो कोई पीआरटी का टीचर बनना चाहता है, तो उसको पीआरटी का टीचर्स बनने के लिए क्या चाहिए, जेबीटी करना पड़ेगा। तो ये इसने एक तो ये वाली चीज़ तो इसने ऑक्यूपेशंस में डिसाइड कर ली। फिर उस ऑक्यूपेशंस को अचीव करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, उसको एक एजुकेशंस को रिसीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ही आपका स्टेप्स है, पहले एक तो चूज करे अपना ऑक्यूपेशंस, उस ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग वो उसकी एजुकेशन को अचीव करे, तो ही वो आगे अप्लाई कर पाएगा ना। सबसे पहला तो पॉइंट ही यही है। तो पहले वो अपना गोल डिसाइड करे, उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन ले। फिर उसके बाद अगर मान लो कोई ऐसा काम भी है जिसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस की भी नीड है, जैसे डिफरेंट आपके जैसे एमबीबीएस हो गया, सीए हो गया, इनके अंदर क्या होता है, वे ट्रेनिंग भी तो होती है ना उन लोगों की। और कई ऐसे भी हैं जैसे ये आईटीआई के हो गए, इनमें भी तो ट्रेनिंग होती है। आपका टीचर्स में भी तो जो है ट्रेनिंग स्कूल्स में करवाई जाती है, उनकी अप्रेंटिसशिप लगती है स्पेसिफिक उस बेस के ऊपर। तो इस वजह से आपका क्या होता है भाई, आपका स्पेसिफिक उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज उस कैंडिडेट को वो भी अचीव करना होगा। उसके बाद जब उसने पूरा जो जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नीड थी वो सारी चीज़ें उस बंदे ने गैदर कर ली, अब वो क्या करना स्टार्ट करेगा कि कब जॉब उसकी स्पेसिफिक जॉब निकलेंगी, सर्च करना स्टार्ट कर देगा कि ओपनिंग कब होगी उसकी जॉब से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जॉब निकलती है वो क्या करेगा, अप्लाई कर देगा उस जॉब के अंदर। उसके बाद इम्प्रेस करेगा भाई, उसने किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कर दिया जॉब के लिए मान लो, अब वो क्या करेगा, उस कंपनी के पर्सन्स को, उसकी मैनेजमेंट को, उसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट में हायर रैंकिंग करेगा, इंटरव्यू को अच्छे से फेस करेगा, अच्छे से आंसरिंग करेगा, उसके पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग बनाएगा, वो अच्छे से उनके क्वेश्चनिंग आंसरिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ अलग से वो दिखाएगा भाई मेरा इंटरेस्ट है, वो उस मैं इस जॉब के लिए बेटर हूँ, वो सारी चीज़ें इम्प्रेस करेगा कंपनी को ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर देगा तो कंपनी उसके प्रोसेस को इवेल्युएट करेगी, क्या जैसी ये जॉब की रिक्वायरमेंट है और ये पर्सन्स जैसा है क्या वो दोनों सेम हैं आपके, तो इवेल्युएट करेगी जॉब को
भाई कैसी उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, एंड कंपनी का भाई उस पर्सन्स में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये कंपनीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करके उस पर्सन्स को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे ही आपका या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा जॉब के ऑफर से। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अकॉर्डिंग्स आ जाएंगी भाई, इसका ही ये एक पार्ट होता है। दो चीज़ें होती हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेस होता है आपका, देन सेकंड आपका कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो दोनों के लिए ही हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी होते हैं भाई, बहुत सारे कुछ रिक्रूटिंग के टाइम पे हमें डिसीजंस भी लेने होते हैं, जिनको ही ध्यान में रख के हम रिक्रूटमेंट करते हैं। एक होता है आपका एचआर प्लानिंग डिसीजंस। सबसे पहला ही था गोल डिसाइड करेंगे, उसके बाद में एचआर प्लान करेंगे। एचआर प्लान में ही तो हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे ना, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ नीड, कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, उसके अंदर ही तो वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे। और किस टाइम पे उन पर्सन्स की नीड है, व्हेन नीडेड, और स्पेशल उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर इंक्लूड होंगी भाई, एचआर प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होंगी, एचआर प्लानिंग डिसीजंस के अंदर। ठीक है भाई, कितने पर्सन्स की नीड होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब कब उनकी हमें नीड होगी। फिर उसके बाद ये तो हमने प्लान कर लिया सिर्फ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस में हम क्या करते हैं, इसके बाद का पॉइंट है भाई, ये इसके बाद स्टार्ट होता है। इसके अंदर देखो हम ये चीज़ को चेकआउट करते हैं कि हमें उस पर्सन्स की कहाँ पे ज़रूरत होगी, और उस पर्सन्स की कहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे डिसाइड हो गई थी, उसके बाद उसको हम कहाँ से ले सकते हैं। आप उसको इंटरनली, मैंने पहले आपको बता दिया था भाई, इंटरनली रिक्रूटमेंट क्या होता है, और एक्सटर्नली विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली, और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली। तो वो चीज़ें अगर आप कहाँ से ले सकते हो, रिक्रूटमेंट कहाँ से कर सकते हो आप, वो चीज़ डिसाइड होगी। हु टू रिक्रूट, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग, भाई कौन है ऐसा पर्सन्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इन सब चीज़ों को, इन पर्सन्स को रिक्रूट कर सकता है। एक तरीके से आप ऐसा पैनल भी तो बनाओगे ना जो रिक्रूट करेगा, तो वो चीज़ें इसके अंदर डिसाइड करेंगे हम। और हमें किस टाइप के नेचर की जॉब की रिक्रूटमेंट होगी, किस किस टाइप के पर्सन्स जॉब हम के लिए हमें पर्सन्स की नीड है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर डिसाइड करेंगे हम। उसके बाद आता है आपका डिसीजंस ऑन रिक्रूटिंग सोर्सेज मेथड, कि आप जिस टाइम पे डिसीजंस लोगे भाई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, आप कौन से मेथड को यूज करोगे भाई। यहाँ पे हमने इंटरनली और एक्सटर्नली डिसाइड कर लिया। मान लो हमने एक्सटर्नली डिसाइड कर लिया कि हम एक्सटर्नल वे से रिसोर्सेज से रिक्रूटमेंट करेंगे, तो एक्सटर्नल में भी तो बहुत सारे हैं ना, कि एडवर्टाइजिंग को चूज करेंगे, या फिर आप उससे अदर रिक्रूटिंग कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो स्पेशली, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, आप कोई अदर प्रमोशंस कर रहे हो ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट होकर आपकी कंपनी में आए। तो वो सारे मेथड यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक गोल टाइप ही है चीज़, कि इंटरनली करेंगे एक्सटर्नल से करेंगे। अब उस एक्सटर्नल में या इंटरनल में किस वे से करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिसीजन रिक्रूटिंग सोर्सेज मेथड आ जाएंगे आपके यहाँ पे। तो यहाँ पर वो चीज़ आपकी इंक्लूड रहेगी। दो हैं ये आपकी डिटेल से करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं इसको। एक इंटरनली रिक्रूटमेंट होता है, एक एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट होता है आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स में। इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।